dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers. Guys, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने आपकी DSSB की साइट खोली हुई है, तो जी हाँ, आज की नोटिफिकेशन, आज की वैकेंसी जो है वो हमारी DSSB की तरफ से निकल कर आई है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इन्होंने काफ़ी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। ये मैंने आपकी ऑफिशियल ही नोटिफिकेशन है, इसलिए मैं ऑफिशियल साइट से ही हमेशा शुरुआत करती हूँ। ये पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट है। पहले तो जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट बातें, हालांकि ये पूरी एक लंबी चौड़ी 42 पेजेस की नोटिफिकेशन है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कब से शुरू होगा? 18 अगस्त से। जी हाँ, 18 अगस्त से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 16 सितंबर तक तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब बात आती है वैकेंसी है किस किस के लिए मैडम। सबसे पहले आते हैं हमारे स्टेटिस्टिकल क्लर्क की है, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर मेसन आपकी, इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक यानी ये ITI के लिए, फिर टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, फिर आपकी अगर यहां पर बात करें असिस्टेंट अकाउंट्स वालों के लिए भी है प्रोग्रामर में बीटेक CSC मांगी हुई है भाई। बीटेक अगर CSC वाले हैं उनके लिए भी मौका दिया है प्रोग्रामर की पोस्ट में। फिर सर्वेयर है, सर्वेयर जो सिविल वाले पूछते हैं ना, सिविल वालों के लिए बोलूं तो सिविल जिन्होंने डिप्लोमा इन सर्वेइंग किया हुआ है उसके लिए है ये। फिर इसके बाद जो हमारी टेक्निकल पोस्ट, यहाँ पर कुछ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एडिटर, सब एडिटर, हेड लाइब्रेरियन, ये सब भी हैं पोस्ट। काफ़ी सारी पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेन पोस्ट निकल कर आ रही है वो है ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दिल्ली जल बोर्ड में। बहुत अच्छी मतलब डिपार्टमेंट माना जाता है दिल्ली जल बोर्ड का भाई। एक काफ़ी सेफ, सिक्योर और एक अच्छी पेड जॉब है, दिल्ली जल बोर्ड की निकल कर आती है। इस पर आऊँ अगर मैं, इसका एक तो ना पोस्ट कोड याद रखिएगा, क्योंकि इसका फिर आपको जो भी क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पेपर पैटर्न, सब इसी के अकॉर्डिंग देखना है। हमारे JEE वालों के लिए जो वैकेंसी है वो उसका पोस्ट कोड है 44/25 का, याद रखें। दिल्ली जल बोर्ड जनरल की, जिसके अंदर 34 पोस्ट है, जनरल की 34 पोस्ट है। फिर आपकी कैटेगरी की करते हुए टोटल 50 पोस्ट यहां पर निकल कर आती हैं भाई। इसके बाद अकाउंट्स वालों के लिए भी है। टोटल इस प्रकार से उसने 34 टाइप की पोस्ट यहां पर आपकी निकाली है। ठीक है, ओके। टोटल जो वैकेंसीज हैं 615, टोटल 615 वैकेंसीज हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए JEE की पोस्ट जो है वो 50 पोस्ट है भाई। बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। ओके, फिर इसके बाद उसने, मैंने आपको बताया कि आप कब तक 16/9 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद जो इसमें यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट कि अब मैम मैं एलिजिबल हूं या नहीं, ये आपको सारी की सारी पोस्ट के लिए बताया गया है कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वगैरह की हैं, उसमें आपकी मैथमेटिक्स में डिग्री, इकोनॉमिक्स में डिग्री चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं हमारे JEE वालों के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कि हमारा पोस्ट कैटेगरी थी 44/25, 44/25, उस पर आऊंगी यहाँ पर सीधा मैं। ये देखिए भाई, ये वाली है हमारी जूनियर इंजीनियर। ये देखो, ये पोस्ट कोड 44/25, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दिल्ली जल बोर्ड। इसमें अगर बात करें तो मैंने आपको बोला था टोटल हमारी 50 पोस्ट हैं। 34 जनरल की है, 1 OBC की, 11 SC की, 4 ST की है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज पता चल गया। अब यहां पर बात आती है कि आप लोग यहां पर अलाउड, मैडम डिप्लोमा मांगा है या डिग्री मांगी है। अगर आप डिग्री होल्डर हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बीटेक वाले फुल्ली अलाउड है, BE BTech दोनों भरिए भाई, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अलाउड तो आप भी हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर वो अलाउड है जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ये देखिए, 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट, प्लस यहाँ पर प्लस कर दिया तो ये चाहिए ही चाहिए 2 year एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क। डिप्लोमा वाले तब भर सकते हैं जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज बीटेक बी डिग्री वाले फ्रेशर्स ही अलाउड हैं, याद रखिएगा। फिर आपकी यहाँ पर आती है एज की अगर यहाँ पर बात करें तो नो डाउट आपको ज्यादा एज भी उसने नहीं बोला, 30
30 ईयर्स की, 30 ईयर से आपकी कम होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन आपके जो सेंट्रल के चलते हैं SC ST के 5 साल वाले, वो आपके हैं ही हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है भाई, 30 साल बहुत होता है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं आप जेई वालों के लिए, तो भैया 35,400 का बेसिक पे चल रहा है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका जा सकता है, यानी कि 6th पे लेवल लगेगा। ग्रुप बी की पोस्ट आपकी जाती है। बहुत बढ़िया पे स्केल है भैया, दिल्ली में बैठे हो और क्या लोगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहां पर अगर देखूं उसने फिर, लेकिन एक चीज देखिएगा, यहां पर क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट। अगर आप यहां पर ऑलरेडी कोई पर्सन यहां पर DSSB में या दिल्ली जल बोर्ड में यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हो ना, तो उनके लिए भी यहां पर उसने रिलैक्सेशन दिया है आपका, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन उसमें दिया हुआ है, ये याद रख सकते हैं आप, ये भी देखिएगा। ये बाकी इसके बाद जो है वो हमारी कुछ अनदर पोस्ट आ जाती है भाई, उसकी डिटेल्स दी। ओके, अब आपको पता चल गया भाई डिप्लोमा वाले अलाउड हैं या डिग्री वाले अलाउड हैं। ओके, डिप्लोमा वाले हैं तो कौन से हैं। अब बात आती है कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा अगर हमने किया, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आ जाइए सीधा अपनी पोस्ट पर आइए। ग्रुप 44 वाली मैंने बोली थी, ये कई पोस्ट का सिलेक्शन जो है वो सिंगल टेयर में भी है, मतलब एक ही राउंड होगा आपका। लेकिन अगर जेई वालों की बात करूं, आपके लिए 2 राउंड में है भाई, ये 2 राउंड में है। इसमें आपका टीयर 1 जो है वो आपका कैसा भाई, 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, 2 पार्ट में होगा। ये 2 पार्ट यानी 2 सेक्शन, ऐसे कहिए 2 सेक्शन, जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो नॉन टेक है। इसमें आपका नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आपकी मैथमेटिकल, आपका लैंग्वेज टेस्ट, और इसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का 20-20 मार्क्स ईच रहेगा। ये तो सेक्शन 1 हो गया। लेकिन अभी टीयर 1 में ही सेकेंड सेक्शन भी है, जो कि हमारा अपनी ट्रेड का रहेगा। अगर ट्रेड की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पूरे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है। फिर अगर आप यहां पर टीयर 1 आपका हो गया भैया, बढ़िया बढ़िया, तो लग जाओ अब टीयर 2 की तैयारी में। टीयर 2 में भी क्या है, 2 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। लेकिन इसमें आपका यहां पर ट्रेड को वेटेज बढ़ा दी भाई, ट्रेड की वेटेज बढ़ा दी। मतलब आपकी ट्रेड यानी आपकी ब्रांच की, यहाँ पर आपकी बीटेक दोनों का लेवल अच्छा रहता है। क्वेश्चन का मैं पहले बता दूं, इलेक्ट्रिकल वालों ध्यान से करना अगर तैयारी करो, क्योंकि पोस्ट मैंने खुद से बताई बहुत अच्छी बोर्ड है। दिल्ली जल बोर्ड में बैठे हो, सेंट्रल में आ रहे हो, और क्या चाहिए। और लेकिन उसी हिसाब से भाई आपका पेपर लेवल का पेपर भी अच्छा रखेगा, दोनों में, फर्स्ट में भी सेकेंड में भी। तो सेकेंड की अगर यहाँ पर बात करूं, 150 क्वेश्चन 150 नंबर रहेंगे। और इसके बाद जो है 50 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंसिव, वो भी 50 क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ठीक है। सिलेबस भी पता चल गया आपको कि आपका कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपको करना है। मतलब ट्रेड स्ट्रॉन्ग करनी बेहद जरूरी है, ये याद रखिएगा। ट्रेड स्ट्रॉन्ग है तो बढ़िया काम निपट जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद यहां पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपको पैटर्न पता चल गया क्या है। फिर अब मोड ऑफ सिलेक्शन आपका ऑब्वियसली इसी मार्क्स के बेसिस पर है, फाइन। इसके बाद अब मैम ये फॉर्म है कितने का, अब ये फॉर्म है कितने का, क्योंकि ये भी बच्चों के दिमाग में रहता है। ये अगर मैं बात करूं, एज रिलैक्सेशन हो गया, ये फॉर्म ज्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज का फॉर्म है। और हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल बॉयज के लिए फीस है। मतलब तो याद रखिएगा 100 रुपए का फॉर्म है, ज्यादा महंगा नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर ही है क्योंकि इतनी बड़ी नोटिफिकेशन है। 100 रुपीज का फॉर्म है, ये याद रखिएगा, ज्यादा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हालांकि अगर आप अलाउड हैं तो आप अनदर उसके लिए भी अगर कुछ बच्चों को लगे कि सिविल वाले के मैम हम नहीं कर सकते, तो आप नो डाउट सिविल की बीटेक, आपकी भी जेई की पोस्ट तो नहीं है सिविल की, लेकिन यहाँ पर आप जहां पर एनी डिग्री मांगी हुई है ना, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छा मौका है भाई। इलेक्ट्रिकल वाले अगर आपको इसकी तैयारी अच्छे लेवल, मैंने बोला ना इसका एग्जाम लेवल अच्छा रहता है, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है हमारी डेली इसी चैनल पर, KGS इंजीनियर्स JEE चैनल पर 3:30 बजे,
3:30 बजे यूट्यूब पर मैं इलेक्ट्रिकल की आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास लेकर आती हूँ। तो आप मेरे साथ डेली 3:30 बजे यूट्यूब पर यहाँ पर जुड़ सकते हो। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी केजेस इंजीनियर्स जेईई बैच पर। और अगर आपको अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हमारे एक बार एसएससी जेईई बैच से भी जुड़ सकते हो। मैं उसमें ये नहीं कह रही कि पूरा आपका नॉन टेक भी तैयार होगा, लेकिन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसएससी जेईई के बैच से आप जुड़ सकते हैं। और नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब 3:30 बजे डेली हमारे इसी चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट पे। थैंक यू वेरी मच।